अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के नामवर शायर, अदीब और फ़नकार दीगर शोबे के लोग हमारे सुनहरे लोग में मौजूद होते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे इंटरव्यू करते हैं। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान के एक मारूफ नात खान और सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। ताबिंदा साहिबा कैसी? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप तो कराची में ही पैदा हुई, कराची में रिहाइश कराची में पैदा हुई, कराची में रिहाइश रही। अच्छा। और कराची में पली बढ़ी, माशाल्लाह। जो कुछ बनी हूँ कराची में ही बनी हूँ। जी, ताबिंदा लारी साहिबा, ये बताइए कि क्या आप न्यू टाउन स्कूल से मैट्रिक किया आपने? असल में जो न्यू टाउन स्कूल ही बुनियाद है मेरी तमाम सलाहियतों को उजागर करने में। क्या कहने वो अब वो स्कूल सफ़िया मेमोरियल स्कूल है। तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे उन खुशकिस्मत लोगों में से मैं हूँ जिन्होंने अल्लाह ने मुझे बहुत एक से ज़्यादा शोबों में नुमाया मकाम अता किया। क्या कहने? काम करने का मौका मिला। क्या कहने? बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत मार्केटिंग पर्सनल, मीडिया मैनेजमेंट, ये मेरे प्रोफेशन। और सबसे बड़ा तारुफ मेरा कि बकौल आज़म चिश्ती के कि कितना बड़ा है मुझ पे ये फैज़ान मुस्तफ़ा। क्या कहने? कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। तो मेरे जो हवाले वो सहाफ़त मेरा आपको पता है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। जी जी। 18 साल मैंने वर्किंग जर्नलिज्म की पूरी। जी जी। ये बताइए कि आपने जिन्ना कॉलेज से इंटर किया? उसके बाद जिन्ना कॉलेज भी मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग में बड़ा अहम रहा। जी। उसकी वजह बताऊँ मैं, वो था को एजुकेशन ना, तो फिर लड़कियों का अलग हो गया वो। जी। लड़कियों में कुल 25-26 लड़कियाँ थी। जी जी। तो एक अंधों में काना राजा होता है ना, वो और फिर लड़की किसी वो थी टैलेंट में, तो डिबेट में मैं जाऊँ, बैतबाजी में मैं जाऊँ, म्यूज़िक में मैं जाऊँ, नात खानी में मैं जाऊँ। तो जिन्ना कॉलेज भी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम मुकाम रखता है। अच्छा। और उसकी वजह से मैं आगे बढ़ी। जी जी। ताबिंदा लारी साहबा, कराची यूनिवर्सिटी से आपने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया? और पहले ऑनर्स किया मैंने, फिर ऑनर्स किया, फिर मास्टर किया। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ भी अपनी एक्टिविटी आपकी नात पढ़ने की कॉलेज से यूनिवर्सिटी से जारी रही? उस मुस्तकिल जारी रही। इंटर कॉलेजिएट देखो, हम जिस ज़माने के लोग हैं ना, तो हमें ये मौके मिले। ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती थी ना, इसने आपको पता है गैर निसाबी सरगर्मियों ने कितने बड़े बड़े लोग निकाले। मैं कैसे आइडियाज़ हुई, मुझे पता है कि 1967 हो गए, 66 होगा, जब यावर मेहदी साहब हुआ करते थे बरहूम रेडियो पे। और तलबा का जश्न तमसील होता था, मुकाबला होता था। तो मैं बचपन में, आपको पता है ट्रांसिस्टर रेडियो, बचपन में अम्मा पापा तो कहाँ रेडियो जल्दी सो जाए, तो मैं कंबल में छुपा के ना फिर सुनती थी। तो इनका सालाना मुकाबला होता था। तो मेरी याददाश्त में पूरी कारी वहीद ज़फ़र साहब, उम्मे हबीबा, खुशबक शुजात, परवीन शाकिर, असद अशरफ मलिक, क्या बड़े ये सारे नाम जो है ना, ये सब उसी मुकाबले से निकले। अच्छा, ताबिंदा लारी साहब, ये बताइए कि आप कॉलेजों की जो नात के बड़े बड़े मुकाबले होते थे इंटर बेस पे, कॉलेज लेवल पे, आपने मुस्तकिल कंटिन्यू आपने शिरकत की और उसमें बहुत से इनामात जीते। बहुत से। और नाते में तो रेडियो में 7 साल की उम्र से शुरू किया था, उसमें भी नातें पढ़ती थी। लेकिन अगर हम बताएं, उस जो हमारा ज़माना है ना, हम बहैसियत मुसलमान तो जानते थे कि नबी पाक खत्मुर रसूल हैं और अल्लाह के महबूब नबी है, लेकिन जैसी अब बच्चों को तालीम है ना, उस तरह हमें नहीं थी, पर हम नाते पढ़ा करते थे। बिल्कुल ऐसे ही। ये है। अच्छा, ताबिंदा लारी साहब, ये बताइए नात पढ़ते वक्त किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी? जैसे लोग कहते हैं कि तलफ़ुज़, अदायगी, आप क्या कहेंगे? आप बहुत सीनियर नात खान हैं। देखो, नात को समझना अब जो है, मैं बहुत माज़रत के साथ कहती हूँ, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। नात के साथ जो आज हमने कर दिया है ना, वो मुझे तो तकलीफ़ होती है। हो सकता है कि लोग इत्तेफाक ना करें, मैं अपनी राय का इजहार कर रही हूँ। नात में देखो, सबसे अहम काम नात में शायर का होता है। क्या कहने? तो नात पढ़ने में सबसे पहले आपका इंतखाब है, क्योंकि शायर ने अगर बात ही वो ना की हो जो आपके दिल को लगे, और वो आँख से आंसू बनकर आपके नाक निकले, ठीक है ना। बहुत खूब। हर चीज़ नात तो है नहीं, ठीक है। नात और कलाम में फ़र्क होना चाहिए ना। अब नात पे बहस भी होती है। नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा, शमाइल, वो सारे मेन चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद उनसे मुंसलिक
चीज़ें जो हैं, हाज़िरी है, हुजूरी है, ये सारी चीज़ें भी उसी ज़ुमरे में आते हैं। अगर मैं खाली उनके औसाफ पे बात करूं तो मौलाना जामी की बात को क्या कहेंगे? तलन फरसूदा जहाँ पारा, क्या कहेंगे आप? नमी दानम चे मंजिल बूझ चक, ये क्या है? ये सब वही है ना। तो नात में कलाम बुनियादी, मेरे नज़दीक बुनियादी हैसियत कलाम रखता है। उसके बाद आपका गला और आपका ये सब बातें बात की का बात में दम होना चाहिए, दिल को छुए आपकी, और फिर आप जो अदाई उसकी जो है ना, तलफ़ुज़ मेन चीज़ है। अब देखो आजकल जैसे कलाम पढ़ा जा रहा है बहुत, जब भी वो झुकी हुई है, जब भी ऐसे कुछ है ना, वो हुजूर देखे ना, और हमारा क़ल्ब हज़ी है, हुजूर देखे ना। देखो ये मिस्र, ये मतला है ये जी। उसमें मुझे नहीं मालूम किस शायर का है, और मैं बगैर शायर के नाम के कलाम पढ़ती नहीं हूँ। मैं खुद जो पढ़ती हूँ ना, एक दो चीज़ें मैं करती हूँ। एक तो शायर का नाम ज़रूर मुझे बताना चाहिए, और दूसरे अगर मैं किसी का पढ़ा हुआ कलाम पढ़ती हूँ ना, तो मैं पहले बताती हूँ ये इनका पढ़ा हुआ कलाम है, क्या कहने, और उनसे मैंने, और तरीका भी यही होता है। जी, दयानत इसमें ये है। और अगर मैंने अपना काम किया तो मैं अपने बात करती हूँ। देखो नात में जो ना ज़ेर ज़बर पेश की बड़ी अहमियत है। अब जैसे ना झुकी हुई जब भी हुजूर देखे ना, दूसरा मिसरा है हमारा, अब दूसरे मिसरे में कह रहे हैं हमारा क़ल्ब हज़ी है, हुजूर देखे ना। अब आप मुझे बताइए, आपको पता है इसमें क्या गलती है? हमने पहली लाइन में बयान किया झुकी हुई है जमी हमारा, अच्छा क़ल्ब हज़ी आप अलग कहेंगे तो ठीक है, वो है कि क़ल्ब हज़ी मतलब ज़ेर लगा है ना नीचे, जिसको इज़ाफ़त कहते हैं। जी। तो उसका मतलब है गमज़दा दिल, ठीक है। ज़ेर जो होता है का के की का जगह होता है। तो अगर आप इसको ऐसे, इसको पढ़ना चाहिए ऐसे, हमारा क़ल्ब हज़ी है, हुजूर देखे नहीं ना, हमारा क़ल्ब गमज़दा है। ये ज़ेर इतना अहम है। अदीब रायपुरी की एक मनकबत है कि गौसुल आज़म और गौसुल वरा हो, दस्तगीर नूर ही नूर, नूर सल्ले अला हो। ठीक, ये बात नूर सल्ले अला आपने कही तो सही है बिल्कुल ही, क्योंकि आप वलियों के वली हैं। नबी पाक ने अपना लौब जहान आपके ज़ुबान पे डाला था। अगर आप ये ज़ेर हटा दें, आप सोचिए कितनी ख़तरनाक बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर ही नूर सल्ले अला हो, ठीक है, यानी आपके नूर से। लेकिन अगर आप ये ज़ेर ना लगाएं तो आप क्या पढ़ेंगे? माज़ल्लाह, नूर ही नूर सल्ले अला हो। आप सोचिए मतलब कहाँ का कहाँ चला जाता है। अच्छा ताबिंदा लारी साहब, ये बताइए कि 1976 में आपने पहली दफ़ा पीटीवी में आपने नात पढ़ी, तो कैसा महसूस किया आपने? बहुत और अच्छा क्या बहुत अच्छा पढ़ रही थी उस ज़माने में? अच्छा ही पढ़ती थी मेरे ख्याल में, ये क्योंकि उस वक्त टीवी में मौका मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। वो बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने और भी नातें पढ़ी। उस वक्त खबरनामे के बाद नात चला करती थी, एक नात कभी कभी चलती थी। जी। लेकिन मैंने पढ़ी हैं कुछ नातें वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न पे। जी। और मुकाबलों में मैंने हमेशा कोशिश की कि अपने अच्छा कोई कलाम पढ़ूँ मैं। क्या ताबिंदा लारी साहबा, हमारे नाज़रीन को एक दो आपकी पसंदीदा नातें मुख्तसर सी एक दो नाते हैं अलग अलग। अच्छा जी। मैं अपनी पढ़ी हुई जी और अपनी मैं जो नाते पढ़ती हूँ, अब ज़्यादातर मेरी अपनी बनाई हुई होती है। देखो मैं कोई राग रागनी नहीं जानती। नहीं आपका ताल्लुक अलग है। एक मैंने अभी काफ़ी अर्सा पहले मैंने बनाई थी, मोहसिन नकवी साहब का कलाम है। पीसीबी वाले नहीं, शायर जो थे जिनको शहीद कर दिया गया था 1996 में। मुझको भी चाहिए एक नज़र आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। मुझको भी चाहिए एक नज़र आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। कितनी आयात मफ़हूम में ढल गई, कितनी आयात मफ़हूम में ढल गई, बात कहने को थी मुख्तसर आपकी, मैं भी मिदहत करूं उम्र भर
आपकी। और मक्ता मुझे बहुत पसंद है जी, जी। कि वो क्या मंजर होगा, क्या महशर में होंगे सारे। मोहसिन साहब क्या कहते हैं, क्या काश मोहसिन पे निगाहे करम आ पड़े, काश मोहसिन पे निगाहे करम आ सुभान पड़े। अल्लाह। भीड़ कितनी है दहलीज पे आपकी, सुभान मैं भी मिदहत करूं उम्र भर आपकी। क्या कहने, क्या एक और नात जो बहुत आपकी मकबूल हुई हो, ताकि हमारे नाज़रीन। पंजाबी का कलाम, मुझे पंजाबी का एक ही कलाम जी आता जी है, बिल्कुल, और वो शब्द बहुत पसंद किया। जो वो जरूर सुनाइए। हाँ, सत्तार नियाज़ी साहब का कलाम है जी ये। जी जी। रब दे हबीबा सारे जग दिया ढोलना, तेरे जया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। सुभान अल्लाह। रब दे हबीबा सारे जग दिया ढोलना, तेरे जया मिठा मिठा क्या किसे भी नहीं बोलना। आका तैनू पता है नियाज़ी देवी हाल दा, की मंगा किवें मंगा वल नहीं सवाल दा। आका तैनू पता है नियाज़ी देवी हाल दा, की मंगा किवें मंगा वल नहीं सवाल दा। ओ मैनू दे दे जेड़ी चीज़ मेरे कोल ना, तेरे जया मिठा मिठा किसे भी नहीं बोलना। सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये दोनों मेरी अपनी जावेदा लारी साहिबा, आपने कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर किया। अभी मास्टर करी फाइनल नहीं हुआ था। आपने 1978 में एज ए ट्रांसलेटर अखबार जहाँ में जॉब कर दी। उस बारे में हमारे नाज़रीन को मैं असल में उस ज़माने में पढ़ाई में इतनी मतलब थी तो सही, मैं नालायक नहीं थी, लेकिन जारी थी, फाइनल नहीं हुआ। नहीं 78 में ऑनर्स में थी, 70 ऑनर्स सेकेंड ईयर 8 में। हाँ, तो मैं ना असाइनमेंट वगैरह टाइम वगैरह पे नहीं दी। मुझे सहाफ़ी बनाने वाले 2 लोग थे, डॉक्टर ज़करिया साजिद मरहूम और डॉक्टर मतीन रहमान मुर्तज़ा। अगर उनकी डांट ना मुझे पड़ी होती तो मैं सहाफ़ी ना बनी होती। तो मैं टाइम पे असाइनमेंट नहीं दिया था, तो मुझे बहुत डांटा उन्होंने, डॉक्टर ज़करिया साजिद ने। और उन्होंने कहा तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई शौक़ नहीं है, अम्मा अब्बा का पैसा मत जाया करो और तुम शादी करो, घर बैठो ये। तो मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे कोई बुरी लड़की समझा। तो मैं बड़ी अच्छा, मतीन साहब बहुत शफीक थे। उन्होंने कहा भाई ताबिंदा क्या हुआ? मैंने कहा मुझे इतनी डांट पड़ी। उन्होंने कहा अच्छा काम करोगे अखबार में? कहा जी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो अखबार जहाँ में एक ट्रांसलेटर की जॉब है, तुम चली जाओ। तो ऑनर्स सेकेंड ईयर में मैं चली गई। निसार अहमद ज़ुबैर साहब मेरे सहाफ़त में पहले उस्ताद हैं। वहाँ मैंने काम शुरू किया। वहीं काम करते करते मैंने अखबार जहाँ के लिए इंटरव्यूज़ किए, टाइटल पेजेस किए, और मैंने बड़ी बड़ी किताबें ट्रांसलेट की। मैंने मार्गरेट ट्रूडो की, कनाडा की साबिक़ वज़ीर आज़म थे मार्गरेट ट्रूडो, क्या कहने, उनकी लिखी हुई किताब बियॉन्ड द रीज़न वो तर्की से तर्जमा की मैंने टोनी कोजे की 100 ऑफ ईयर्स ऑफ क्रिकेट की तर्की से तर्जमा किया। क्या बात है, बहुत काम किया। फिर वहाँ साथ ही जंग में कॉलम शुरू कर दिया मैंने, जो 78 से 96 तक छपा, और जिसने मेरी पहचान बनाई एज ए। आपने 1978 से 1996 तक जंग ग्रुप में, और फिर अहम बात ये है कि आपने डेस्क पे भी काम किया, दूसरी जगह भी काम किया, ट्रांसफर होते रहे आपके। नहीं ट्रांसफर नहीं, साथ साथ करती थी और काम खूब किया आपने माशाल्लाह। साहब मरहूम मेरे साथ थे, गुलाम गौस सैफी साहब खबर बनाना सिखाया, मुदस्सिर मिर्ज़ा, महमूद शाम साहब, ये सारे लोग मेरे उस्ताद हैं। उसी दौरान मैंने क्रिकेटर उर्दू के असिस्टेंट एडिटर भी रही, शकील भाई के डाइजेस्ट चांदनी के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रही जी। फिर बैंकॉक से एक फैशन मैगजीन निकला था
फासला उसकी एग्जीक्यूटिव भी थी, और फिर मैं पलक लाहौर का एक मैगजीन था। मैंने बहुत उस पढ़ाई के दौरान इतना काम किया कि बस मैं यूनिवर्सिटी आती थी और सीधा फिर मैं आती थी, पहले एजेंसी आती, क्योंकि मैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग भी पढ़ रही थी। तो मैंने MNJ में काम सीखा। MNJ में, हाँ, तो अब जब 82 तो सहाफत में 78 में शुरू की मैंने। 1981 में मेरा मास्टर्स हुआ। तो मैंने उसके बाद सहाफत छोड़ी नहीं। अच्छा, ताबिंदा रानी साहब ये बताइए कि आपके कितने कैसेट और एल्बम अभी तक? देखो, मेरे ARY-QTV से 5 मेरा एक एल्बम निकला था, EMI ने निकाला था। जी। जो एक ज़माना था जब खुद से बुला के करते थे, ये नहीं कि खुद बनवाते थे। अरशद महमूद साहब थे, मंसूर बुखारी साहब थे। अब बाकी 4-5 मेरी सीरीज थी जो ARY-QTV ने रिलीज की थी। ये है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि आपकी जो कैसेटें आई हैं उसमें से मकबूल एक ही हुई है। नहीं, ये तो बात के काम है, वो तो मुझे याद भी नहीं। उसमें बहुत मकबूल नात थी, मदीने जाती भी हुआ है, मुझे दुआओं में याद रखें, लेकिन वो तफसीलें पढ़ी जाएँ, बहुत आते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये ताबिंदा साहब ये बड़ी है, ये बताइए कि नात खानों को की तरक्की के लिए, उनको सराहने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई अवार्ड जारी होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? नात खानी के शुबे को अगर किसी ने, वैसे नात खानी को हम क्या तौकीद देंगे, अल्लाह पाक ने उनको जो मकाम दिया, हम कौन होते हैं? वो तो है ना, सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, आका के सनाखा की तौकीद बड़ी है। बात यह है कि अगर नात खानी के शोबे को किसी ने तरक्की दी थी, वो मरहूम ज़िया-उल हक साहब थे, क्योंकि सबसे पहला नातिया मुकाबला उन्हीं के ज़माने में शुरू हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न में, जिसमें खुर्शीद अहमद साहब ने अव्वल इनाम हासिल किया था। ठीक है, आप ज़िया-उल हक साहब के वो सियासी जो बातें, वो सब जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। ज़िया-उल हक साहब ने 12 रबीउल अव्वल के जश्न मनाने का इस्तेमाल किया। ज़िया-उल हक साहब ने ये पाबंदी की कि किसी भी सरकारी इदारे में अगर कहीं भी ना, पहले जैसे ना बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, क्या कहने, तो उन्होंने ये पाबंदी लगाई थी। उसके बाद ही असेंबली में नात खानी होती कुरान करीम की तिलावत के बाद। ठीक है, और नात खानी का फ़रोग भी उन्हीं के ज़माने में हुआ, क्योंकि हर अदारे में मीलाद की महफिल होने लगी, महफिल नात होने लगी। तो मैं कहती हूँ कि काम उस दौर में हुआ। फिर शायद सदारती अवार्ड में कभी होता है, कभी नहीं होता, आपको पता है। कभी वो समझते हैं तो दे देते हैं, वरना और कैसे दिया जाता है उसको ना तुम बात करो ना मैं बात करूँ, अच्छा है ना। ये बात है कि आप खुद से बताएं कि आपने क्या काम किया, अपना प्रोफाइल भेजें, पोर्टफोलियो भेजें। अच्छा, ताबिंदा साहब ये बताइए कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत जगह आपने पढ़ा होगा? नहीं, और कराची से बाहर और शहरों में बहुत पढ़ा होगा? मेरी बात मैं तो यहाँ से हैदराबाद भी नहीं जाती। अच्छा, मुझे ट्रैवलिंग से बहुत खौफ आता है। मेरे पाकिस्तान से बाहर बहुत चाहने वाले हैं, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, बहुत लोग हैं। लेकिन एक तो मैं तुम्हें बताइए कमर्शियली काम ये करती नहीं है, ठीक है। और दूसरे ये कि मुझे ट्रैवलिंग से बहुत खौफ आता है। मैंने 99 में जब मैं हबीब ऑयल में आई, तब जाके मैंने ट्रैवलिंग शुरू की अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट की वजह से। तो पाकिस्तान के सारे शहरों को देखा मैंने। इसके अलावा वो कितना भी क्या मैं नहीं जाती हूँ। कराची में मेरा शौक। ताबिंदा साहब ये बताइए कि 1990 या 90 से पहले और उसके आसपास की दिहाई में आप सोशल एक्टिव बहुत थी, तो उस हवाले से कोई बताइए। बाकायदा मैंने देखा आप बहुत एक्टिविटी में शरीक होती थी। नहीं, 1990 नहीं, बल्कि मैं 80 के बाद नहीं, वो 80 से वही उस दौरान था ना, स्टूडेंट भी थी और जर्नलिस्ट भी थी और पढ़ाई भी करी थी, काम भी करी थी। मैं समझो कि शादी में 93 में हुई थी, तो मैंने मेरे शादी के छुआरे भी बांटे और कार्ड भी बांटे हैं। और माशाल्लाह मैं अभी भी मैं एक्टिव तो बहुत रहती हूँ, लेकिन ये कि उस तरह से अब हम ज़्यादा, फिर मेरे शौहर की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती थी, मैं और वो ज़्यादा सोशलाइज करते थे, और मैं कहती थी शादी के बाद मैं मिलाद की महफिल के अलावा अकेले किसी जगह नहीं जाऊँगी। तो फिर उनका इंतकाल हो गया 2012 में। उसके बाद मेरी आई साइट थोड़ी कम हो गई, तो मुझे ज़रा मुश्किल होती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। अच्छा। अब फिर उसके बाद नौयतें बदल गई, टेलीविज़न आ गए, चैनल्स आ गए, ARY-QTV से सालों, वो मेरा घर है समझो। हाजी साहब मेरे, ये सारे लोग मेरे घर के जैसे हैं, तो वहाँ मैं टाइम देती हूँ। और मैं सालों से वहाँ पे एक प्रोग्राम कर रही हूँ जिसमें हम ये नात
खानी के बारे में बताते हैं। नात खानी की तरवीज में यार भाई QTV का बहुत आता है। बहुत अच्छा। ताबिद लारी साहब ये बताइए कि नात की महफिल बहुत आपने अटेंड की, बेतहाशा करती हूँ। कोई ऐसे यादगार 1-2 नात की महफिल जहाँ आपको बहुत पजीराई मिली? एक बात बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मैं नात की महफिलों में जो मोहब्बत मिलती है ना, ये बुजुर्ग ख़वातीन आती हैं कि आज की दुआ देंगी हमें और प्यार करेंगी, या कभी कभी कोई ऐसी खातून मिल जाती है। एक जगह मुझे याद है, मैं कहीं गई थी तो एक खातून, मैं उस दिन नहीं जाने वाली थी जी। फिर भी मैं गला थोड़ा बैठा था तो मैं चली गई, तो वो एक जब जाने लगी मैं, तो खातून एक व्हील चेयर पर थी और उन्होंने कहा बेटा मैं सिर्फ तुम्हें सुनने के लिए आई थी। तो एक आपको अजीब सी, देखो वैसे तो मेरे अल्लाह ताला ने मुझे बड़े ओहदे पे काम करती हूँ, सहाफ़त में अल्लाह ने मुझे बड़ा नाम दिया, सब दिया ना, लेकिन जो इज़्ज़त मुझे, बल्कि मैंने जब देखा मेरे आफरीन का जब इंतकाल हुआ ना, तो जिस तरह से पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे ताज़ियत की ना, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। क्या क्या? जैसे मेरे भाई का इमरान लारी सीनियर सहाफ़ी थे, कोरोना ले गया उनको, तो वो भी मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि इस काम से आपको मिला क्या है। मैं सहाफ़ी थी हूँ, लोग सब भूल जाएंगे। मैं किसी ओहदे पे काम करती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये काम वो है जो मैं चली जाऊँगी दुनिया से तब भी लोग याद रखेंगे। वो सबा अकबर आबादी का मक्ता है ना कि कितना बड़ा, नहीं वो है वो मैं भी याद कर बताती हूँ कि जिंदा रहेंगे नाम हम आशिकाने नाम मोहम्मद हैं सबा, जिंदा रहेंगे नाम हमारे फना के बाद। आप देखो ना, हम खुर्शीद को याद करते हैं, हम मंजूर कनैन साहब को याद करते हैं, सईद हाशमी साहब को याद करते हैं। अब मैं अपने सबसे में एक शिकायत है सबसे मुझे नात खानों से भी, जैसे मैं कभी किसी का पढ़ा हुआ कलाम पढ़ती हूँ ना, अगर वो दुनिया में है तो तहदीस नेमत है, अगर वो नहीं है तो लोग उनकी लोग याद कर लेंगे उन्हें। तो कोई किसी का पढ़ा हुआ कलाम पढ़े तो यार उसको उनका जिक्र कर दें ताकि उनको भी लोग अपनी दुआओं में याद रखें। ये मैं मेरी शुरू से आज से नहीं आदत है, बहुत अच्छी बात। हमेशा मुझे किसी का काम अच्छा लगा, अब सभी है जैसे सभी रहमानी, मैं उसके लिखे हुए कलाम भी पढ़ती हूँ और उसके पढ़े हुए कलाम भी पढ़ती हूँ, उसका एक बिल्कुल अलग अंदाज है पढ़ने का। मेयार उसका नए ज़माने के दौर में अगर मैं कहूँ ना, मेयार नात का मेयार ये सभी रहमानी को मैं समझती हूँ, और पंजाब के एक हैं डॉक्टर सरवर नक्शबंदी, उन्होंने भी अभी नात को, आजकल नात क्लासिकल गायकी, गुलकार नात खानी की, जब गुलकार नात पढ़ते हैं तो वो दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। तो पता है मैंने बचपन में सुनी खान साहब मेहदी हसन की नातें, किसी को नहीं मालूम होगा। खान साहब की हमदे दूसरा कौन है जहाँ तू है, सीधा बिल्कुल। एक उनका हमदिया कलाम था, पयाम लाई है बादे सबा मदीने से, एक एक लफ्ज़। अब यहाँ पयाम कहना होगा ना किसी बंदे को, वो पयाम को ऐसा घुमाएगा, कौन सी राग भैरवी है, कलवंती है या ऐमन है, उसी में वो लफ्ज़ कहीं का कहीं चला जाता है। क्या कहें। ताबिंदा साहिबा ये बताइए कि आपने जब नात खानी में जब कदम रखी और बहुत ही लोगों ने पसंद किया आपको, उस ज़माने में जो सीनियर आपके नात खान थे मेरी ख़वातीन में, तो मैं कहूँगी डॉक्टर चंद नाम लें जो चंद नहीं, मैं राफ़े आपा बेगम अजीज़ जो कहलाती है, उस वक्त थी, वो टीचर भी थी हमारी, हमें मुकाबलों में जज भी करती थी। फिर मुनीबा आपा थी उस ज़माने में, उम्मे हबीबा सीनियर थी हमसे, समीना कमाल है, दिलशाद मिर्ज़ा एक अभी भी हैं साहिब, एक कहना चाहिए दिलशाद मिर्ज़ा, शी इज़ एजुकेशनिस्ट, और उनके साहिब दीवान है भाई माशाल्लाह, 3-4 उनके पास कलाम है। और कारी साहब को सुना मैंने, सभी को तो मतलब बहुत बाद में जाना, लेकिन सईद हाशमी थे, सईद हाशमी हमारे जज भी बड़ा करते थे मुकाबलों में, हमें उनको वो लोग सब जानते। फिर मंजूर कौनैन साहब थे, सुना था उनको हमने बचपन में, तो यही था रेडियो पे, और तो कोई था नहीं। और मंसूर ताबिश भी आते, इनके साथ रहने आपको सीखने भी बहुत नहीं, उनका रहने, हम तो बच्चे थे उसमें सारे, लेकिन हाँ सीखने का बात इन्हीं को सुन के सीखा है ना। आप अगर पहले का अंदाज़े नात देखिए नात या और चीज़ मन का देखिए, ये जो है ना
गज़ल, गीत, ठुमरी, मरचिया, नौहा, कव्वाली, नात, ये सारी अलग अलग अंदाज है सबका। हाँ हाँ, नौहे को आप नौहे की तरह पढ़ेंगे जी, ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप नात को फिर नात की तरह नात को आप गीत और ठुमरी में बयान करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मुनासिब नहीं, मुनासिब। क्योंकि जो राग में कोई जब तर्ज बना रहा होता है ना, उस वक्त उसको ये नहीं पता, उसमें वो नहीं कायम रहता है कि लफ्ज़ कहाँ टूटा, लफ्ज़ की सौती साख्त जो है ना वो कहाँ जी जी बिल्कुल हो गई, ये बात। अच्छा ताबिंदा लारी साहब, ये बताइए कि नौजवान जो लड़के लड़कियां आजकल नात पढ़ रहे हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा देख रहे हैं, इसलिए कि बहुत मौक़े हैं, बच्चों को सीखने के बहुत मौक़े हैं। और मगर ये मुझे अफसोस है कि वो बच्चे उठाते हैं, सोशल मीडिया से उठाते हैं, वो जैसा जिसने पढ़ दिया उसको पता ही नहीं तो सामने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, क्या बात, तो वो भी ऐसे पढ़ जाता है। तो अब किताब का तो किसी को, हमने तो किताबों से नातें निकाली हैं। हाँ। और हमारी नातिया शायरी इतनी वसी है, इतनी वसी है, बहुत लोग कहा। तो हमारे नौजवानों को आप बताइए ना, इसमें बेहतर करने का क्या तरीका है? मशवरा मुझे ये है हाँ। कि आप नात का इंतखाब किताब से करें, YouTube चैनल से ना करें। क्या बात, किसी की। और अगर बहुत जय्यद कोई नात का, जितने नात का ना बड़े, जिनको पता है आपने कि उनके पास हमें तलफ़ुज़ का कोई नक्श नहीं मिलेगा। हाँ। तो वो वरना किताब से उठाइए, तलफ़ुज़ है, अदाई है, अदाई हम उसको कहते हैं। ये हाँ। मुझे भी किसी ने तस्दीक की थी, तो ये हो ना, तभी लफ्ज़ सही जाएगा। जी जी, तभी मतलब आपका सही। नात मनकबत, हम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इतनी एहतियात की इसमें ज़रूरत है। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, एक हम तुम्हें खालिद महमूद साहब का मैंने सेलेक्ट किया पढ़ने के लिए कि क्या हमद कर सकेगी मेरी ज़बान तेरी। मैं सिर्फ सुनने वालों को समझने के लिए बता रही हूँ। तो जब मैंने इसकी तर्ज बनाई ना, क्या हमद कर सकेगी मेरी ज़बान तेरी, अब देखो मुझे इस पर कहाँ रुकना था, अगर कहाँ रुकती तो गलती करती। क्या हमद कर सकेगी मेरी ज़ुबान तेरी, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर मैं इस तरह पढ़ देती, माज़अल्लाह, क्या हमद कर सकेगी मेरी, और आगे क्या गलत जुमला बनता। जी जी। अगर मेरी भी रुक जाती हाँ। तो ज़ुबान तेरी, वो तो गलत बन जाता। तो ये सब बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, इसलिए कि ताकि हम किसी गुस्ताखी के मुर्तकिब ना हों। अब बच्चियों से ये कहना है कि हर कलाम बच्चियों को पढ़ने का नहीं होता। कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो ख़वातीन के मुँह से अच्छे नहीं लगते, वो उसमें एहतराम मलहूज़ रखना चाहिए। बिल्कुल। तो जो मर्द ज़ात पढ़े वो ठीक है, लेकिन हमें इसमें ज़रा सा ख्याल करना। जी जी। ख़वातीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की मारूफ नात खां और सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। ताबिंदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आपने टाइम दिया। मैं इंटरव्यू के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी होती हूँ। जी जी, बहुत ये कि सारी ज़िंदगी खुद ये काम करते रहे, बहुत नवाज़ी। तो मगर तुम्हारी बात थी तो। ख़वातीन आज़ाद, हमारे चैनल सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर आइंदा किसी और शख्सियत के साथ, सुनहरी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए आपके मेज़बान सैयद अब्दुल बासित को इजाज़त।